आप सबका मेरी तीसरी वीडियो में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन टेक्सचर। मैंने आपको इससे पहले लाइंस पढ़ाया था, आप उसके नोट्स बना लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिज़ाइन का, टेक्सचर। मैंने इमेज के साथ आपको अच्छा एग्जांपल भी देने का ट्राई किया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेक्सचर क्या होता है। व्हाट इज़ टेक्सचर? टेक्सचर रेफर टू द सरफेस क्वालिटी ऑफ अ मटेरियल, हाउ इट लुक्स एंड फील्स। In interior design, texture add depth, warmth, realism and visual interest to space. आप किसी भी सरफेस को जब टच करते हैं तो जैसा आपको फील होता है स्किन से, उसको टेक्सचर बोलते हैं। टेक्सचर्स दो तरह के होते हैं। टेक्टाइल टेक्सचर होता है जो आप टच करके फील करते हो, और विजुअल टेक्सचर होता है जो आप दूर से देख के इमेजिन करते हो। जैसे एक ब्रिक वॉल है तो आप दूर से ही पता कर लोगे कि इसका एक रफ टेक्सचर होगा। अगर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है तो आप उसे दूर से जान जाओगे कि ये बहुत ही पॉलिश सरफेस का होगा। तो दो तरीके के टेक्सचर्स होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन में टेक्सचर्स डेप्थ ऐड करता है, वार्मथ, थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें दिखाती हैं। बहुत सारे इंटीरियर्स में आप देखोगे कि ब्रिक्स के वॉलपेपर्स लगाए जाते हैं ताकि एक टेक्सचर बने, विजुअल टेक्सचर बने कि ब्रिक है, बट रियल में उस पर कोई ब्रिक यूज़ नहीं होता है, तो ये विजुअल टेक्सचर में आता है। ये विजुअल इंटरेस्ट भी बढ़ाता है स्पेस का। मैं आगे आपको और इसके बारे में बताऊँगा। जैसा कि मैं आपको ये फ़ोटो में एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, ये आप पहला इंटीरियर देखिए। ये एक टेक्सचर है, वॉल पे टेक्सचर है ब्रिक्स का। ये सेकंड टेक्सचर है। ये दोनों आपके टेक्टाइल टेक्सचर्स में आते हैं। आप इनको टच करोगे तो आपको फील होगा इन दोनों में, एक में आपको रफ सरफेस फील होगा, दूसरे में आपको पॉलिश सरफेस फील आएगा। तो ये दोनों टेक्सचर्स हैं, टेक्टाइल टेक्सचर्स में आते हैं ये दोनों, ये और ये। आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये विजुअल टेक्सचर्स आप देख रहे हैं, ये जो भी आपको दिख रहा है ये सिर्फ विजुअल से है। ये वॉलपेपर इस पर लगाया गया है, एक्चुअली में इसका ये टेक्सचर नहीं है इन दोनों इमेजेस का। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये एक स्टिकर लगाया गया है, ये एक्चुअली में रियल में इसको ऐसे बनाया नहीं गया है, ये सिर्फ विजुअली ऐसा दिख रहा है, और इससे इंटीरियर और इंटरेस्टिंग बनता है। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ टेक्टाइल टेक्सचर। टेक्टाइल टेक्सचर से कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला रफ़ होता है, दूसरा सॉफ्ट, तीसरा स्मूथ ग्लॉसी। मैं एक एक करके आपको तीनों एक्सप्लेन करता हूँ। रफ़ टेक्सचर्स यानी कि ब्रिक वॉल्स, स्टोन क्लेडिंग, रॉक कॉन्क्रीट और नेचुरल वुड। आप ये बहुत इंटीरियर्स में देखे होंगे, ये 4 तरीके की टेक्सचर्स। ये रफ़ टेक्सचर्स होते हैं, आपको नाम से ही लग रहा होगा, ब्रिक, स्टोन, कॉन्क्रीट या वुड। ये तीनों को जब आप अपने स्किन से टच करोगे तो आपको एक रफ़ फील आएगा। आप उस पर अपने हैंड्स को मूव करने पर आपको एक रफ़ टेक्सचर की फीलिंग आएगी। तो ये रफ़ के एग्जांपल है। इसका यूज़ लिविंग रूम में करा जाता है, कैफ़े में करा जाता है और एक्सेंट वॉल में करा जाता है। इन सब का यूज़ आपको आगे इमेजेस के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा। ये आप जो सामने इमेजेस देख रहे हैं, इनमें आपको देखने से लग रहा होगा कि रफ़ टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे। ये एग्जांपल्स हो गए। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। दूसरा सॉफ्ट टेक्सचर्स। सॉफ्ट टेक्सचर जैसे कि कुशन, कारपेट, कर्टेंस और सोफ़ा। आप जब इनको अपने हैंड से टच करते हो, अपने हैंड्स को मूव करते हो, तो आपकी बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। ये सॉफ्ट टेक्सचर्स होता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि ये कंफर्ट और रिलैक्स फील कराता है, मेक स्पेस वेलकमिंग फील होता है, और हार्डनेस रिड्यूस करता है किसी भी इंटीरियर में। इंटीरियर्स के सारे काम में हर चीज़ हार्ड होती है बाय प्रॉपर्टी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं सॉफ्ट टेक्सचर्स वाली, वो थोड़ा एक कंफर्ट फील कराती है उस हार्ड प्लेस पे। इसका यूज़ हम लोग बेडरूम में करते हैं, लॉन्ज में करते हैं, और फैमिली एरिया में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आप सोफ़ा लगा रहे हो तो ऑब्वियसली उसका टेक्सचर सॉफ्ट टेक्सचर होगा। आपके आगे मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है। सोफ़ा, कर्टेंस, पिलोज़, इन सब में सॉफ्ट टेक्सचर्स का यूज़ करा जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है स्मूथ और ग्लॉसी टेक्सचर, यानी कि जो शाइन करता हो उसको स्मूथ ग्लॉसी टेक्सचर कहते हैं। एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो मार्बल, ग्लास, पॉलिश टाइल और ग्लॉसी फिनिश, इन सब से लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं, ये चीज़ें ग्लो करती हैं, इसीलिए इनको स्मूदी ग्लॉसी टेक्सचर बोलते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? फील मॉडर्न एंड रिच। आपको एक रिच फील आती है जब आप इनका यूज़ करते हो। तो
लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे स्पेस बिगर दिखता है। एक क्लीन और एलिगेंट लुक देती हैं, एकदम साफ़ होती है, इन पर डस्ट नहीं बैठती है, बैठती भी है तो ईजिली क्लीन हो जाता है पॉलिश्ड सरफेस पर, जिससे कि और ये एलिगेंट लुक देता है। इसका यूज़ हम लोग किचन में करते हैं, बाथरूम, मॉडर्न होम्स में आप जहाँ भी यूज़ करते हो, टाइल्स का, मार्बल्स का, आपने देखा होगा कि वो लाइट्स रिफ्लेक्ट करती हैं, शाइनी दिखती है, थोड़ा मॉडर्न और रिच फील कराती हैं वो चीज़ें। तो वो होता है स्मूदी ग्लॉसी टेक्सचर उसको बोलते हैं हम। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो, ये जो दो इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन दोनों में आप देखोगे कि लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं और बहुत ही एक शाइनी लुक दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बहुत एक रिच पर्सन का इंटीरियर है। आपको ये इंटीरियर देख के बहुत रिच फील आ रहा होगा। तो ये होता है स्मूदी ग्लॉसी टेक्सचर। फिर आते हैं विजुअल टेक्सचर्स। वो सब टैक्टिकल एग्जांपल्स थे। ये सब मैंने जो आपको पढ़ाया, ये टैक्टाइल टेक्सचर्स के एग्जांपल्स थे, यानी कि जिनको टच करके फील करा जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 टैक्टाइल के एग्जांपल्स थे। अभी जो मैं आपको एक पढ़ाऊँगा पैटर्न टेक्सचर, ये विजुअल्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि टेक्सचर्ड वॉलपेपर, 3D वॉल पैनल, डेकोरेटिव फिनिशेस। ऐसे कि कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न का आप वॉलपेपर प्रिंट करके अपने वॉल पे लगाते हो तो वो विजुअल टेक्सचर में आता है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? ऐड ड्रामा एंड फोकस, मेक वॉल इंटरेस्टिंग, क्रिएट लग्जरी स्टेटमेंट, बेस्ट यूज इन फर्नीचर वॉल, टीवी यूनिट और हेडबोर्ड। आगे मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ। टेक्सचर पेंट जो हम लोग कराते हैं दीवारों पर, वो इसमें आता है। आप उस पर कुछ पैटर्न बनवा रहे हो, कोई लाइन कॉम्पोजिशंस बना रहे हो वॉल पर अपने, तो वो सब विजुअल टेक्सचर्स के एग्जांपल हैं। वो सब पैटर्न्स बनाते हो आप अलग अलग, जैसे कि कोई डांसिंग का पैटर्न हुआ या फिर अलग अलग चीज़ का पैटर्न हुआ, तो वो विजुअल टेक्सचर्स में आता है। अलग अलग आर्ट बनाते हो आप वॉल पर, तो वो भी पैटर्न टेक्सचर्स के एग्जांपल होते हैं। वाई टेक्सचर इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंटीरियर डिज़ाइन। इंटीरियर डिज़ाइन में टेक्सचर का क्या रोल होता है? इससे प्रिवेंट स्पेस फ्रॉम लुकिंग फ्लैट। जो सादापन दिखता है आपको किसी भी इंटीरियर में, वो नहीं देखने को मिलेगा। ऐड रिचनेस एंड पर्सनैलिटी, आपको थोड़ा रिच फील आता है इसको यूज़ करके। बैलेंस मॉडर्न मिनिमल इंटीरियर्स डिज़ाइन, चीज़ें बैलेंस होती हैं। और इम्प्रूव कंफर्ट एंड वार्मथ, थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है आपको। इसी के साथ सारा पीपीटी का स्लाइड्स ख़त्म हो चुके हैं। टेक्सचर्स बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने जितना भी टेक्सचर में पढ़ाना था मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। तो हम अगले वीडियोस में लाइट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पिंटरेस्ट पे जा कर के इमेजेस सर्च करके आप उसको स्टडी करें, ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को प्रैक्टिकली। थैंक यू।